हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुबे में। आज हम एक नई बुक का रिव्यू करने आए हैं। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपका इंटरव्यू में आप इंग्लिश से सामना करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल जाएंगे कि आपकी इंग्लिश कभी बेकार थी। क्योंकि मैं आज आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूँ जिस बुक के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी इस बुक का रिव्यू। इस बुक का नाम है सुपर स्पीड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये दावा करते हैं 30 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखें, लेकिन ये एडवांस के लिए, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ 50 दिन तो लग ही सकते हैं, यदि आप सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं तो। इसके बारे में एक कमिटमेंट दैनिक भास्कर ने भी कहा है, जो कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख सकते हैं कि पैसा वापस। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले 50 दिन तक जो शेड्यूल बताया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से आप इस ठीक है, उस शेड्यूल के हिसाब से आप इस बुक को पढ़िए। ठीक है, ये इसका कुछ प्रीफेस दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं और फिर मैं आपको इसका कुछ मटेरियल दिखाता हूँ। ये लेकिन ये बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से, जिससे इंग्लिश की शुरुआत तक नहीं पता है वो इस बुक से पढ़ सकता है। और ये एडवांस लेवल तक है, यानी कि जिसको इंग्लिश आती है लेकिन उसके अंदर फ्लुएंसी नहीं है, वो हिचकिचाहट होती है इंग्लिश बोलते समय, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बेसिक टू एडवांस बुक है। चलिए हम चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज दे रखी है इसमें इंग्लिश के बारे में, किस तरह से छोटी और बड़े अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये कुछ लिखने के बारे में दे रखा है। फिर इन्होंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कुछ टॉपिक दे रखा है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 520 पेजेस हैं, और जो डेली नीड की वोकेबुलरी होती है, जो हम डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में दे रखी है। यानी कि आप कोई भी एक्शन या कोई भी घटना है उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये प्रोनाउंसिएशन दे रखा है। यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन ऑफ रोमन लेटर्स किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक से है। चलिए मैं आपको और आगे से दिखाता हूँ ये टॉपिक्स, यानी कि डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। ये आपकी ग्रामर भी मजबूत हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। फिर भी हमको इतना तो पता होना चाहिए कि आई के साथ एम और यू के साथ आर आता है, तो ये बेसिक सी ग्रामर आपको पता होना चाहिए, ना कि आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं गलत। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश थोड़ी सी ग्रामर को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखती है। आप दा लगाएं या ना लगाएं, आर्टिकल लगाएं ना लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पोकन इंग्लिश में, फुल स्टॉप वगैरह कुछ। बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो कि इस बुक में पर्याप्त मात्रा में दे रखी है। जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की बात करें हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बात करें तो ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच दे रखा है। इसके बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं। देखिए हम किस प्रकार से रूल दे रखे हैं। ये रिपोर्टर होता है, रिपोर्टिंग बर्थ। और अब मैं आपके लिए कुछ बताता हूँ। और ये बुक जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि बाइलिंगुअल का मतलब है इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों अपनी फ्लुएंसी ठीक करना चाहें तब। हालांकि उन्हें इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत सारी चीज़ें, वो उनकी स्पोकन तो अच्छी होती है, स्पोकन इंग्लिश तो अच्छी होती है, बट उन्हें थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज नहीं होती है टेंसेस वगैरह, मतलब ग्रामर वगैरह की। तो उनके लिए भी ये बुक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक्टिव पैसिव वॉइस वो भी बहुत अच्छी तरह से दे रखा है यहाँ पर। देखिए
बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है वॉइस। ठीक, अब हम आपको थोड़ा और आगे दिखाते हैं, वोकैबुलरी की तरफ दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ संवाद हैं दावत में जाते समय, गोइंग पार्टी। ये कुछ संवाद हैं कि किस तरह से गोइंग पार्टी में तो आपको लगभग इसमें 50 डेज तो लग ही जाएंगे, मैं मान के चलता हूँ, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तब। और यदि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और यदि आपने ठान लिया कुछ भी करने का तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। जिस प्रकार से लोहा को केवल लोहा ही काट सकता है, यानी कि लोहा को लोहा काट सकता है, और लोहा को सिर्फ और उसकी जंग ही उसे नष्ट कर सकती है, इसी प्रकार मनुष्य को केवल उसका खुद का माइंड सेट ही नष्ट कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं। तो आप अपना माइंड सेट ऐसे बना लें कि हाँ मैं इंग्लिश बोलकर दिखाऊंगा, तो कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं गारंटी देता हूँ कि आप, ये गारंटी देता हूँ मैं आपके लिए कि आप 100% यानी 50 डेज़, 50 से 60 हो सकते हैं, बट आप सीख ज़रूर जाएंगे। 50 से 60 डेज़ में आप सीख ज़रूर जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको इसकी वोकैबुलरी दिखाता हूँ। वोकैबुलरी बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और उनका प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है साथ में। देखिए, डेवोटी, डेवोशन, डायबोलिक, ये जो इंग्लिश आप बहुत ही अच्छी तरह से, और साथ में ये भी दे रखा है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। यदि आपको और किसी बुक का रिव्यू चाहिए स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बुक का, हम आपको उस बुक का रिव्यू एक वस्तुनिष्ठता से देंगे। हम किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे, हम जो इसकी रियलिटी है वो बता रहे हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।